हमारे भारत भूमि को डी बूटी की भूमि कहा जाता है। जितनी भी दिव्य वनस्पति है, पेड़ पौधे, जड़ी बूटी है, वह भारत भूमि में आपको प्राप्त होंगे। हमारे हाथ में रखी हुई इस झड़ी को देख लीजिए। जिस प्रकार भगवान शंकर को देवों के देव महादेव कहा जाता है, उसी प्रकार इस झड़ी को शंकर जटा के नाम से जाना जाता है। और यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इस झड़ी को जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है। इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शास्त्र में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है। यह जो शंकर जटा है, यह दुर्लभ जंगलों में पाई जाती है, घने जंगलों में पाई जाती है और इसे कई जगह हत्था जोड़ी के नाम से जानते हैं। यह पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अत्यधिक पाई जाती है। तो आज जो है, आप अपना कम से कम 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। जब इसके फायदे जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई साधारण पौधा नहीं है और इसे प्राप्त करने के लिए तड़प उठोगे। संजीवनी बूटी से भी बहुत ही ज्यादा यह पावरफुल यह जो झड़ी है, यह स्वयं भगवान शंकर का स्वरूप कही गई है। दोस्तों, यह जड़ भगवान शंकर की जटा से उत्पन्न हुई है। भगवान शंकर की जटा जब धरती पर गिरी तो जटा से इस पौधे का निर्माण हुआ, इसलिए इसे शंकर जटा के नाम से जानते हैं। इसमें अनेक प्रकार की चमत्कारिक एवं दैविक शक्ति पाई जाती है। यह चमत्कारिक एवं दैविक शक्ति से भरी हुई है। दोस्तों, इसकी तुलना बेल के पौधे से किया जाता है। जिस प्रकार बेल की जड़ में अनेक प्रकार की दैविक शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार यह बेल की जड़ से भी ज्यादा उत्तम कही गई है। इसके अंदर में अनेक प्रकार के चमत्कारिक एवं दिव्य शक्तियाँ पाई गई हैं। तो इस वीडियो को आपको एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ओम नमः शिवाय जरूर लिखना है। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बारी बारी से इसका कोई चमत्कारिक एवं दिव्य प्रयोग को बता दूं। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। अगर आप इस वीडियो को आज छोड़ करके जाएंगे तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप जमीन में घड़े हुए धन को, अनेक प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सरसों के तेल में अगर इसे पका करके आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो हमने बहुत सारे आदिवासी लोगों से बात की। बहुत से लोग इतना ही उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक धतूरा के फूल और उसकी जड़ का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है और अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कई चीजों के साथ विष भी निकला था, जिसकी वजह से हर जगह त्राही मच गई थी। भगवान भोलेनाथ ने उस विश्व को धारण कर लिया था, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया था। इसलिए भगवान भोलेनाथ को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा था। दोस्तों, विष पीने के बाद भगवान भोलेनाथ बहुत व्याकुल होने लगे थे। जो विष था वह भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। इसी स्थिति में आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से कहा कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जड़ी बूटियां वाला जाल डाला जाए। तब जितने भी देवी देवता थे, उनने जल में कई जड़ी बूटियां को रखा, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा किसी जड़ी बूटी थी, वह धतूरा की जड़ की थी। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर धतूरे के फल को रखा
रखा गया और इसी जल से और धतूरे के फूल और फल से भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा शीतलता प्राप्त हुई थी। शास्त्रों के अनुसार उस दिन के बाद बताया जाता है कि अगर भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फूल फल अर्पित किया जाए तो भगवान भोलेनाथ एक व्यक्ति को तुरंत अपना आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान भोलेनाथ की जय। सबसे पहला उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों आपकी कैसी भी मनोकामना हो, अगर आप चाहते वह मनोकामना एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए तो सिर्फ आपको यह करना है कि 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है, सफेद कपड़ा पहनना है। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है और एक धतूरे का फल लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। उसके बाद जो आप धतूरे का फल लाए हैं उस फल को शिवलिंग के ऊपर की तरफ आपको रख देना है, जैसा वीडियो में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। भगवान भोलेनाथ को यह संख्या बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया, एक ही दिन के उपाय से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय के बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है, जिसको अगर महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो यह उपाय कभी खाली नहीं जाता है। और कष्ट आ रहे हैं इस महाशिवरात्रि पर पूरे बेहतर तरीके के योग बन रहे हैं और अगर आपने यह उपाय महाशिवरात्रि पर कर लिया तो यकीनन आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि महाशिवरात्रि के दिन धतूरे पौधे की जड़ कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। सुबह के वक्त अच्छी तरीके से इसे अपने नहा लेना है। आपको सफेद कपड़ा पहनने के बाद एक लोटा जल लेना है और धतूरे पौधे की जड़ लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको धतूरा के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव बोलना है। उसके बाद इसी धतूरा पौधे की जड़ को आपको तांबे की ताबीज में रख लेना है और अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परे न है उस बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है घर के बच्चों के भविष्य को संवारने का महा उपाय। दोस्तों अगर आपके घर का बच्चा पढ़ नहीं करता है, आपके घर का बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, तो सिर्फ आपको क्या करना है कि इस महाशिवरात्रि के इसके एक दिन कहीं से भी आपको एक धतूरा का सफेद फूल तोड़ करके लाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। आपको सबसे पहले मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर देना है। जो फूल आप लाए हैं धतूरे पौधे का, इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और अपने हाथ में पकड़ने के बाद भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप फिर से 108 बार आपको करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब आपके घर वापस आ जाना है। जो यह फूल है इसको किसी किताब में दबा देना है आपको और
अपने बच्चों के कमरे में उस किताब को रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो दोस्तों आपके बच्चे का मन पढ़ने में लग जाएगा, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत विद्वान हो जाएगा, आपका बच्चा आपका कुल का नाम रोशन करेगा और उसका भविष्य सुधर जाएगा। दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है, तो इस उपाय को करना मत भूलिए।